नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है विवाद। इससे पहले अगर आपका चैनल पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सलोनी, अचार की पन्नियां जरा उतार देना। सिपिया और ज्योति आ रही है। उन्होंने खास अचार की मांग की है। शोभा जी ने अपने बहू सलोनी से कहा। सलोनी बोली, हाँ मम्मी जी, आपके बनाए हुए अचार होते ही बड़े लाजवाब है। पिछली बार जब मैं अपने मायके लेकर गई थी, मेरी भाभी ने कहा था कि अगली बार जब भी तुम आओ फिर से ले आना अचार। शोभा जी बोली, हाँ मैंने यहाँ अचार की दुकान जो खोल रखी है, तेल मसाले यह सब तो मुफ्त में मिलते हैं और मेहनत हुआ भी तो नहीं लगता ना। हो, अगली बार लेते आना। अरे अपनी बिटियों के लिए बना रही हूँ, उसका मतलब यह नहीं कि अचार बना के बांटूंगी फिर। अभी वैसे भी मुझसे इतना काम नहीं होता। सलोनी बोली, मम्मी जी, भाभी भी तो मेरी अपनी है ना, और आपको मैं अकेले थोड़ी ना बनाने दूंगा, मैं भी मदद करूंगी। सुभा जी बोली, हाँ तो यह तुम्हारा फर्ज है। देखो सलोनी, मेरे तो अभी आराम करने के दिन है। यह तो बिटिया इतने दिनों बाद आ रही है तो इतना कर ले रही हूँ, वरना मैं तो अपने बिस्तर से ना उठूं। सलोनी बोली, और कुछ नहीं करती और अपनी सास की मदद करने लगती है। और 2 दिन बाद सलोनी की दोनों नंदे आ जाती है। दोनों नंदे घर में आते ही काफी चहल पहल हो जाती है। दोनों बहनें पूरे दिन शोभा जी के साथ गपशप करती और सलोनी की फरमाइशों में दलदल में फंसा कर बाजार में घूमने चली जाती। सलोनी तो हैरान थी। शोभा जी तो हमेशा घुटने के दर्द रहता, फिर भी अभी इतनी भागदौड़ कैसे कर रही है। उसे पता था कि अभी यह बेटियों के साथ इतना उछल तो रही है, फिर उनके जाते ही एक साथ कई सारी बीमारियां लेकर बैठ जाएगी। अगर वो अभी कुछ भी कहती तो सभी को लगता कि वह सब की खुशियां को से जल रही है। वो अपने मन ही मन सलोनी सोच रही थी। एक रात सभी खाने बैठे थे। आज खाना सिबिया और ज्योति की पसंद का ही बना था। कढ़ी बनी थी दोनों बहनें के लिए, और कढ़ी सलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने लिए दाल बनाई थी, यानी सलोनी। तो खाने वक्त सिबिया बोली, सलोनी सिर्फ कढ़ी बनाया है? वो अपनी भाभी से पूछी। सलोनी बोली, नहीं दीदी, मटर पनीर पालक भी है, यह लीजिए। सिबिया, ठीक है, पर आज मुझे कढ़ी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो दाल होती तो अच्छा होता। याद है आप जो काली दाल बनाती थी माँ, मुझे उसका स्वाद आज भी याद है। शोभा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, जो तुझे अभी कढ़ी खाने का मन नहीं है, बहू बना दे काली दाल। जा सलोनी, बना ला। सलोनी, पर मम्मी जी, अभी काली दाल बनाने में तो काफी समय लग जाएगा, चला जाएगा, तब तक सबकी भूख भी मर जाएगी। मुझे कढ़ी पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए दाल बनाई है, वही दे दूं? सलोनी अपनी सासू माँ से पूछी। शोभा जी बोली, सलोनी, काम चोरी करना है तो कोई तुझसे सीखे। अभी अगर काली दाल खाने का मन हो रहा है तो मेरी बेटी को तो यह बात मेरे लिए अहमियत रखती है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी काम चोरी अहमियत रखती है। तो तुम करो अपनी काम चोरी और मैं बनाती हूँ दाल। तभी वहाँ बैठे सलोनी का पति और शोभा जी का बेटा शिवम कहता है, यह क्या कह रही हो माँ, 10 बज रहे हैं, अभी कब दाल बनेगी और कब खाओगी आप लोग? ठीक ही तो कह रही है सलोनी, जो है उसी को खा ले दीदी, कल बन जाएगा काली दाल। और क्या? ज्योति बोली, वाह माँ, सलोनी तो कितनी लकी है जो उसे मेरे भाई जैसा पति मिला है। एक हमारे पति है जो अपनी माँ के आगे सांस तक ना ले, उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके खिलाफ बोलने तो दूर की बात है। वो बोली अपनी माँ से। सिपिया बोली, और ज्योति, अब हमें यहाँ बड़े सतर्क होकर रहना पड़ेगा। पता चला कि कब सलोनी हमारा यहाँ आना भी बंद करवा दे, जो इसके हुक्म ना माने। शोभा जी बोली, तेरी माँ मेरी नहीं, अभी तक जो इसका हुक्म चलेगा यह ला कर ले मेरे बेटे को अपने बस में, पर मुझे बस में करना इतना आसान नहीं है, उसकी माँ बोली। वैसे भी इस घर में इसे अपनी अहमियत पता है, तो रुक, मैं बनाकर लाती हूँ, अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है। उसके बाद शोभा जी दाल बनाने चली जाती है और पूरे 1 घंटा बाद दाल बनाकर तीनों माँ बेटी को खाना खाती है। शिवम खाकर अपने कमरे में पहले ही जा चुका था और सलोनी सबके साथ खाएगी यह सोचकर अपने कमरे में इंतजार करने चली गई। शोभा जी ने गुस्से में से उसे रसोई में आने से मना किया था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर इंतजार करने लगी और शिवम को सोता देख उसकी भी आंख लग गई। शिवम ने उसे
खा लेने को कहा था, पर इसने शोभा जी और नाराज हो जाती, इसलिए उसने शिवम को मना कर दिया। सलोनी की आंख सीधा सुबह खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी, शिवम को जगाकर नहाने चली गई। फिर सलोनी रसोई में चाय बनाने गई और सबके लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो देखी शोभा जी घुटने के दर्द से कहा रही है और दोनों बेटियां बगल में घोड़े बेचकर सो रही है। सलोनी ने तुरंत चाय रखी और शोभा जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, दर्द बढ़ गया है क्या? लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। यह कहकर वो जैसे ही मालिश करने गई, उसने देखा शोभा जी का घुटना काफी सूजा हुआ था, यानी सलोनी का सास का। सलोनी बोली, मम्मी जी आपके तो घुटने में काफी सूजन है, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी दोनों बहनें जाग गई और पूछती है, क्या हुआ माँ? वो अपनी मम्मी से। शोभा जी बोली, घुटने में सूजन और दर्द दोनों बढ़ गया है बेटा, ले चल मुझे डॉक्टर के पास। सलोनी तू रहने दे, यह ले जाएगी, वो अपनी बहू से बोली। सिबिया बोली, जा तो रही है सलोनी, तो चली जाओ ना, क्या बच्चे जैसे करती हो, वो अपनी माँ से बोली। तो उसके बाद ज्योति बोली, हाँ माँ, हम यहाँ घूमने फिरने आया करते हैं, ना कि अस्पताल के चक्कर लगाने, और इतनी सुबह सुबह हमें कहीं नहीं जाना, आप चले जाओ सलोनी के साथ। और हाँ, सलोनी डॉक्टर को कहना कोई अच्छा सा पेन किलर दे दे, ताकि घर आते आते इनका दर्द गायब हो जाए और हम वापस से इधर उधर घूमने जाए सके, वो अपनी भाभी से कहती है। सिबिया बोली, हाँ, दिन ही कितने रह गए हैं हमारे यहाँ से जाने की। शोभा जी को अपनी बिटिया की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगी, इसके लिए तो इन्होंने इतनी भाग दौड़ की और आज इन्हें मेरे डर से कोई मतलब नहीं। फिर सलोनी के साथ शोभा जी डॉक्टर के पास जाकर आती है। सलोनी अपनी नंदों को कहती है, इन्हें अभी आराम और देखभाल की काफी जरूरत है, तभी इनके घुटने का सूजन घटेगा। फिर सिबिया और ज्योति ने वह कहा, जिसकी उम्मीद है शोभा जी की, तो वह दोनों उस अपने ससुराल चली गई। पर इस बात से शोभा जी की नजरों में किसी की अहमियत बढ़ गई तो वो सलोनी के सेवा सत्कार से वो जल्द ही स्वस्थ हो गई और इधर सलोनी की माँ बनने की खुशखबरी भी सबको मिल गई। समय बीता गया और आज सलोनी की गोद भराई का रस्म चल रही थी। सिबिया और ज्योति भी आई हुई थी अपने मायके। सिबिया बोली, माँ, बच्चे का बहाना बनाकर यह आराम करना चाहेगी, पर आप बिल्कुल भी मत सुनना, काम और बच्चे सब कुछ हर औरत को संभालना पड़ता है, वो अपनी माँ से कह रही थी। फिर ज्योति बोली, हाँ, आपने सेहत का ध्यान रखना, इसके चक्कर में आप बीमार मत पड़ जाना। जब से आए हैं हम सब देख रहे हैं कि आप इसकी खातिरदारी में लगी हो। शोभा जी बोली, तुम दोनों अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम दोनों के बच्चे होते यही हुए हैं ना मेरे पास, फिर तुम दोनों ने भी कभी खातिरदारी नहीं करवाई अपनी, पर जब माँ को तुम्हारे सेवे की जरूरत थी तब भाग खड़ी थी हुई। अब मेरे जीवन में तुम लोगों से ज्यादा सलोनी की अहमियत है, जो सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। बहुत प्यार कर लिया अपने दोनों बेटिया को, अब तीसरी बेटी की पारी है, यहाँ रस्म में आई हो, उन्हें निभाओ और अपने अपने घर जाओ। यह कहकर शोभा जी जूस का गिलास सलोनी को थमाकर उसे प्यार से पिलाने लगी। सिबिया ज्योति वहीं बैठी हुई अपनी माँ की बदली अहमियत में बदला हुआ किरदार देखने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।